अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो वीडियो बनने वाली है वो सीएनजी के फ़िल्टर के बारे में। ये आप देख लें, ये सीएनजी का फ़िल्टर है। ये किट में लगाया किस तरह जाता है और इसका किट में मेन काम क्या होता है। ये 26 नंबर का नट होता है इस पर, ये आप देख लें। इसको आप रेंच के साथ भी खोल सकते हैं। और ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। इंशाल्लाह ताला रोज़ाना के हिसाब से एक वीडियो आएगी, या रोज़ाना ना हुई तो 2 दिन में लाजमी एक वीडियो बनाएंगे। आज हमारी वीडियो जो है वो सीएनजी के इस फ़िल्टर के बारे में कि फ़िल्टर को साफ़ किस तरह करते हैं, खोलते हैं किस तरह, किट से अलग किस तरह करते हैं। या आप देख लें, आपको और कुछ नहीं करना। 26 नंबर की चाबी के साथ या आप इसको पेप रेंच के साथ इधर से 14 वाला जो पेप वाला नट होता है वो खोल लें। उसके बाद आप इसको 26 के चाबी के साथ आसानी के साथ खोल सकते हैं। या आप देख लें, अभी हमने खोला हुआ है तो इसको आसानी के साथ आप खोल सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके लगाने के फ़िल्टर कंपनी वालों ने क्यों लगाए इसमें और लोग इसको हटाते क्यों हैं। इस फ़िल्टर का काम भी इसी तरह है जैसे हम गाड़ियों में एयर फ़िल्टर लगा होता है या फ्यूल फ़िल्टर जो भी लगा हुआ होता है। डीजल गाड़ियों में फ्यूल फ़िल्टर लगा होता है और पेट्रोल के लिए हम जिस तरह फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं इसी तरह ये भी काम करता है। ये सिलेंडर से, ये जो सीएनजी सिलेंडर है, यहाँ से जो गैस निकलती है आगे यहाँ तक आती है, उसको आगे ये फ़िल्टर करता है। इसका ये काम होता है कि ये सीएनजी सिलेंडर के अंदर जो कार्बन होता है या इसके आगे जो पेप लगे होते हैं, उस पेप में भी अक्सर सीएनजी हम नहीं चलाते तो दरमियान में कार्बन आ जाता है। तो उस कार्बन को, कचरे को रोकने के लिए और किट को साफ़ गैस मुहैया करने के लिए कंपनी वालों ने ये फ़िल्टर लगाया हुआ है। और इसको किट में लाजमी लगाएं, इसको हटाना नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई ये फ़िल्टर हटाएं एलपीजी के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई सीएनजी एक साफ़ फ्यूल गैस है, उसके बावजूद कंपनी वालों ने नई किट में ये फ़िल्टर दिया हुआ है। कंपनी वालों ने इस किट में फ़िल्टर इसलिए दिया है कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपकी सीएनजी किट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैसा कि बाज़ औक़ात हमारे पास गाड़ी आ जाती है, उसमें ये फ़िल्टर उन्होंने हटा दिया होता है, बस डायरेक्ट ये चीज़ें नहीं लगाते और डायरेक्ट ये नट लगाया होता है जिससे किट के अंदर बिल्कुल डायरेक्ट ये फ़िल्टर वाली जगह डायरेक्ट होती है यहाँ पे, जिससे उनका सबसे पहले ये नुकसान होता है कि भाई ये पिस्टन ख़राब हो जाता है, ये बिल्कुल चौक हो जाता है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, गाड़ी पिक करती ही नहीं है, गाड़ी एवरेज बिल्कुल देती नहीं है। और दूसरी बात कि ये जो पेच होते हैं अक्सर हम जब खोलते हैं तो ये अंदर ही टूट जाते हैं, फिर हमको मुकम्मल किट रिपेयर करके खैरात वाले के पास भेजनी पड़ती है, क्योंकि ये वाले पेच फिर अंदर टूट के मतलब वो वेल्डिंग के साथ निकालते हैं और बाज़ औक़ात वेल्डिंग के दौरान ये किट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो, गर्म होकर यहाँ से मतलब क्रैक हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये फ़िल्टर अगर आप एलपीजी में लगाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, अगर हटाएंगे तो सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एलपीजी में कार्बन बहुत ज़्यादा आता है। सीएनजी के बनिस्बत एलपीजी में कार्बन बहुत ज़्यादा आता है और एलपीजी में अगर ये फ़िल्टर हटाएंगे सबसे पहले तो आपका ये पिस्टन ख़राब हो जाएगा, उसके बाद आपकी किट में सारा जंग लग जाएगा। उसके बाद आपकी ये वाले साइड जो है, यहाँ पे जो ये चिमटा होता है, ये भी देखें ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। किस वजह से? कचरे की वजह से ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये हम अभी फिर नया लगाएंगे। उसके बाद आपके ये वाले पेच ये भी टूट सकते हैं एलपीजी में, और यहाँ तक मतलब एलपीजी बहुत ज़्यादा नुकसान देती है जब मतलब आप फ़िल्टर नहीं लगाएंगे। और इसके अलावा भी आपको चाहिए कि भाई एलपीजी में इस सिलेंडर वाल के आगे या इस किट से ज़रा सा पहले, मतलब यहाँ पे जो दूसरा काबले लगता है, वो यहाँ पे जो पेप वाला नट लगता है, 14 वाली टी लगती है, उससे ज़रा पहले आप अगर इसमें एलपीजी के लिए दूसरा कुछ बोतल नुमा, मतलब इस तरह कुछ बोतल नुमा फ़िल्टर लगा लें, इंशाल्लाह वो फ़िल्टर हम
और किसी वीडियो में इंशाल्लाह दिखाएंगे। फिर वो फ़िल्टर बना के लगा लें तो उससे फ़ायदा ये होगा, एक तो आपको बार बार ये वाला फ़िल्टर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये फ़िल्टर आपको बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि आपकी किट भी बच जाएगी, आपके इंजन को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बाज़ लोग ये पूछते हैं कि भाई एलपीजी लगाने से गाड़ी को क्या नुकसान होता है, इसके नुकसान है या फ़ायदे? भाई हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा तो ये है कि एलपीजी पेट्रोल की बनिस्बत आसानी से मिल जाती है, ज़ाया भी नहीं होती। पेट्रोल बाज़ गाड़ियों में टैंकी में मतलब हवा की तौर पे गैस बन के निकल जाता है, या पेट्रोल अगर 10 लीटर आप डाल दें, गाड़ी 2-3 दिन खड़ी कर लें तो उससे पेट्रोल गायब हो जाता है। तो ये एलपीजी एक तो गायब नहीं होती, दूसरा मतलब आपको पेट्रोल से अच्छी एवरेज देती है और सीएनजी से भी अच्छी एवरेज देती है। यहाँ पे मानसरा में ज़्यादातर गाड़ियाँ एलपीजी लगाते हैं, क्योंकि सीएनजी भरने के लिए वो एक तो लाइन में खड़े होते हैं, दूसरे कभी मतलब बिजली नहीं होती कभी क्या, और दूसरा सीएनजी बहुत ज़्यादा महंगा है और एलपीजी ज़रा सस्ता पड़ता है। और एलपीजी में आपको ये फ़िल्टर लाजमी लगाना है आपको, और इसके लगाने का तरीका ये है, ये आप देख लें, ये इसके लगाने का तरीका है। या सबसे पहले आप ये वाला चेक करें, इसको इस तरह बिठाना है उधर, उसके ऊपर स्प्रिंग इधर हो या इधर हो, इसका कोई मसला नहीं होता। और इसके बाद ये वाली कटोरी रख लें, कटोरी वाली ये वाली साइड जो है ये लगेगी भी नहीं, क्योंकि कटोरी गलत फिट नहीं होती है। देखें आप, इसको आपने इस तरह मतलब ये वाला सेट इधर अंदर लगाना है, उसके बाद आपको ये वाला नट टाइट करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो को लाइक करेंगे इंशाल्लाह इस चैनल पर हम इस किट के मुताबिक और मुख्तलिफ किटों के मुताबिक इस तरह की वीडियो बनाएंगे कि आप अगर कुछ भी नहीं समझते, अकल के अगर आप अंधे नहीं है ना, तो आप इंशाल्लाह इस किट को मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप खुद खोल के खुद रिपेयर करेंगे। अगर मेरी चैनल की सारी वीडियो देख के आप अगर किट खोल लें और आपको अगर मेरे चैनल की वजह से कुछ नुकसान होगा तो उसका जिम्मेवार मैं खुद दूंगा। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी, इंशाल्लाह कल इससे आगे पिस्टन के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, पिस्टन के बारे में वीडियो होगी। उसके बाद सेंसर वॉल्यूम और उसकी वाशलें इसके बारे में होगी, और एलपीजी के लिए आपको ये पिस्टन किस तरह रखना है और कहाँ पे रखना है, पिस्टन को किस तरह चेंज करना है या बिल्कुल हटाना है या लगाना है, उसके बारे में मुकम्मल इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में आपको हम बताएंगे। फिर इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।